दा जीवने करहे घबराई, काया गयो नदी न डुबा। कहते हैं कि जीवन घबरा रहे, क्या करना, कायागढ़ को उन्होंने आकर के ढा दिया, गिरा दिया। यानी जीवात्मा को निकाल मार के धड़ाक से गिरा। अगर खड़े हो गए तो नहीं गिर जाओगे। तो आप क्या कहते हो, न जानने का कि हाथ फेल, हाथ फेल नहीं होता, तुरंत तो उसने से दिखा दिया, घेर करके। और बड़ी मार पड़ती है बहुत, वो अपनी मार किसी को सुना नहीं सकता। ऐसी बेदम मार, ऐसी मार कि जल्लाद भी ऐसी मार नहीं करेगा, ऐसा कठोर दंड नहीं देगा। अब बड़ी मार जरूर तो पड़ती, चारों तरफ में एकदम से कोहराम मचता है। तो बस कहते हैं घेर लिया, और घेर करके जबरदस्ती, तो उसकी वासना उधर वहाँ तमाम लगी हुई है वासना, तो वासना ही का जन्म होता है। और बस उसको निकाल मार किया और गिर गया, बस। तो जलमत मरण दूसरे दुख हुई, जल में मरने की अवस्था कह नहीं सकता, आड़ मत रही, को दे नहीं सकता, कितनी तकलीफ पीड़ा होती है। और उसका और जीवन एक बेचारे अब क्या कर सकते, क्यों कि जब ये मनुष्य शरीर अनमोल आपको मिला था तब तो आपने फिक्र नहीं की। अब ऐसे वक्त में क्या हो सकता, और वो जीवन एक घबरा रहे कि मेरी और ये दशा हो रही है, क्या होगी, कब तक होगी, वो नहीं घबरा रहा। अब ये महापुरुषों ने जब सामने खड़े होकर के दृष्टि से अंदर ऊपर जा करके दृष्टि से देखा कि नरकों में क्या हो रहा है, तब बयान किया। ऐसे बयान नहीं करते, तो देखते ऊपर में नरक कहाँ, तुमने तो नरक देखे नहीं कि नरकों में क्या हो रहा, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे इनके साथ, दादों के साथ, वो तो कुछ नहीं मालूम, हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ है, ये पता नहीं आपको। इसलिए वो देखते हैं तो बताते हैं। तो उन्होंने तो काया घर को ढा दिया, अब वो ले चले निकाल करके, तो वहाँ धर्मराय बैठा हुआ सब हिसाब करता है। तो फौरन उसको ऐसे नक्शा निकाला और दिखा दिया उसको, और नक्शे में क्या क्या हो सब, और तुरंत मतलब ऐसा हुआ, देर क्या लगती, और सब लोग खड़े रहते हैं, और बस उनको पकड़ा दिया, जल्दी तो ले जाओ, सजा सुना दी, हुक्म दे दिया, जाओ ले जाओ। तो वो देर क्या लगती, इधर गए उधर सुनाया, पकड़ाया और ले चले उनको। तो वहाँ अनेक चीज बता रहे, चिल्ला रहे, लाखों मील आवाज, रोने की, पीछने की, चिल्ला दी थी, और वहाँ कौन सुनने वाला था, उस मैदान में कौन सुनेगा। हम तो वहाँ जा नहीं सकते, राजा जा नहीं सकता, सिपाही जा नहीं सकता, गोले बारूद जा नहीं सकते, तुम उसको उड़ा नहीं सकते, और जीवन एक, और वहाँ अनगिनती जीवों के साथ में घूम रहा। वो महात्माओं ने जब देखा तो क्या करें, बोलो। जमपुर जाई जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। वो कहते हैं महापुरुष कि जमपुरी में जाकर के जीव बहुत पश्चाताप करते हैं, और जमदूत उनको अत्यंत यानी उनको कष्ट यातनाएं देते हैं। एक क्षण भी आपको बैठने नहीं देंगे, यानी कि आप एक पलक के मारते बैठ जाए, यातना देते, तो उनको तो अपना बदला लेना, जो आपने किया है उसका बदला यातना करते हैं। अब हम आपको जो देख रहे हैं, तब वो बयान कर रहे हैं कि जम ये वो जम के दूत उन जीवों को किस तरह से सताते हैं, यातना देते हैं, और चिल्ला रहे हैं, कोई समझ रहा, कोई बचा नहीं रहा। बोलो। नाना कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डारे गल। नाना प्रकार के कष्ट जमदूत एक पल पल में देते हैं, कितनी यातनाएं देते हैं सर। कहते हैं सर फांसी लगाते, तो चिल्लाता है, रोता है, जीत जाता है, अब वहाँ बहुत पता है। अब उसकी जगह कहा जाए ये काम, तुम ये काम खराब मत करो, जीविका मत करो, तुम ये, और ये तुम आदमी को, पशु पक्षी को मत मारो, तो सुनता ही नहीं। और जब वहाँ जाएगा तो एक पलक के बाद नाना कष्ट देते। अब नाना कष्ट में तो कोई गिनती नहीं है, इस प्रकार के कष्ट ऐसे देते, और कैसे कैसे गले में अपना फांसी लगाते, और कैसे टालते, और फिर किस तरह से यात्रा देते, बड़ा जुर्म होता है। इसलिए कहते हैं भाई मनुष्य शरीर पाया, इसको बचाओ, इस जीवात्मा को बचाओ। यही अवसर आपको मिला, फिर तो मनुष्य शरीर मिला,
तो चला गया। कुंभी नर कमाही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर। अब महापुरुषों ने देखा कि वो कुंभी नर के उसमें डुबा देते, तो जीव जो है उसी में गोते लगाते, उसी में सड़ जाता है, सड़ता उसमें सारा शरीर सड़ जाता है। अब जैसे किसी का शरीर सड़ गया हो तो आप लोग उसकी तरफ देखते नहीं कि तो शरीर सड़ गया। मनुष्य शरीर में भी उसको सजा मिल जाती है, लेकिन वो नर्क नहीं है, सजा मिलती है कर्म। मनुष्य शरीर की सजा अलग, कर्मों की सजा मनुष्य शरीर में, कर्मों की सजा पशु समझ गए सब मिल जाता है। और पशु में भी यानी मतलब पुण्य होता है तो वहाँ भी उनको भोग मिल जाता है। तो मतलब यह है कि कुंभी नर नाम ही उसका कुंभी। तो महात्मा देखते हैं कि देखो जीवों को किस तरह से ये यातना किस तरह से डुबा रहे हैं, हो गए, ये देख करके सब तरह से। और ये तो इशारा कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत दुर्दशा हो रही है। इतनी बात तो इशारे के संकेत है कि उसमें डुबा देते हैं। डुबाने के बाद क्या करते हैं ये तो किसी को मालूम नहीं। बोलो। वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति रास से जीव मुरझा। महापुरुष कहते हैं बड़े निर्दयी हैं जमदूत, उनको दया का वास्ता का उनको तो हुक्म हो गया कि इनको जाके सजा दो, तो सजा देते हैं। और वो निर्दयी है और उनको दया तो नाम आता, उनकी त्रास जीव चिढ़ाते उसमें। तो इतने बड़े बड़े नर्क हैं उसमें चिढ़ाते हैं। मतलब यह है कि अरबों खरबों जीव एक साथ आवाज़ देते हैं, कहाँ तक उनकी आवाज़ जाती, लेकिन अब कोई चारा नहीं, कोई उपाय ऐसा नहीं, कौन सुनेगा। जब सुनाने का वक्त हो आपने सुना नहीं, और यह मनुष्य शरीर निकल गया आपने, उसके बाद तो क्या कर सकते। किसी में सुन लो समझ लो, किसी में जो कुछ करना धरना है, पकड़ना और छोड़ना है, इसी में कर लो, नहीं तो मतलब जा रहा है। इससे बचने वाला कोई है नहीं है। वो तो महापुरुष को कोई कोई मिलेगा, कहीं मिलेगा, और कोई जीव बच सकता है। बाकी सब जाने सब के सब जैसे कि एकदम बेलम पेड़ बची हुई वहाँ जाने की। और ये तो इतनी सुनते वहाँ कर्मों को भोग नहीं है उसमें, तो नाना प्रकार के तो कष्ट उनको कोई दया नहीं। बोलो बोलो। अग्नि खांब से फिर लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। सबके सब अग्नि को बड़े बड़े खंभे जैसे आपका ये सारा संसार ऐसा एक खंभा, उसमें बड़े बड़े बांस, मीलों मीलों 2-2, 4-4 मील लंबी बांस लंबे, उनमें जीवों को ऐसे छेद करके और उसमें जलाते ऐसे। तो जीव सबके सबके लाते हाथ करके, और मतलब है। और वो दृश्य महात्माओं ने देखा उस दृश्य, तब तो उन्होंने वर्णन किया, और जो भी महात्मा उधर जाते हैं सब देखते। तो सीधा जी भी वर्णन किया, और महात्माओं ने जो संताएं उधर सब वर्णन सबने किया कि वहाँ हमने ये देखा। तो कहते हैं कि अग्नि चल रहे हैं ऐसे, पता नहीं कहाँ की भट्टियाँ, इतनी आग है जितनी संसार में आग है, इतनी आग वहाँ। और मतलब यह है कि इतनी रोशनी जो वहाँ जल रहे हैं, जला रहे हैं, और हाय हाय जीव चिल्लाते हैं। क्या करोगे, करोगे क्या, बोलो। सुने न कोई मुश्किल भारी, सर्पन माला देगा। और कहते हैं कि जब ये सब वहाँ दंड भुगा कर फिर ले आएंगे तो बड़े बड़े जहरीले सब उनकी माला माला काटेंगे कि लाओ गया। अब हर तरह का मुश्किल है। यातनाओं की कोई सीमा है कि भाई इतनी यातना मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी, वो तो अथाह आ जाता है, वहाँ जीवों को भोगना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर के कर्मों से भोगना, दूसरे शरीर में कोई कर्म बनता नहीं, यही शरीर है आपका और कोई शरीर नहीं। तो इसी से यातना आपकी इसी कर्मों से होती है। तो ये मनुष्य शरीर कितना अमूलक बेशकीमती, और आप उसकी कदर नहीं जानते और ऐसे इसको खोए दे रहे। बोलो। मारे मारे 14 से होई, पति गति अपनी सब विधि खो। और महापुरुष कहते हैं कि चारों तरफ से कोहराम मचता, मारो 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 जलाओ, चारों तरफ से आवाज आती है।
तो कहते हैं कि उसकी जीव की दशा क्यों हुई तो उसको कोई पति नहीं मिला। अगर पति अपना बना लेते किसी को, कोई महापुरुष को अपना बना लेती तो ये दशा क्यों होती? उसको महापुरुष नहीं मिला, यानी रास्ता दिखाने वाला ले जाने वाला नहीं मिला, इसलिए उसकी दुर्गत हो गई। और सही बात है कि जिसको पति नहीं मिलेगा उसकी स्त्री कुंवारी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। असली बात तो ये, तो असल में कोई अपना समझे कि भाई मेरा है, तब तो भी अगर महापुरुष भी मिलेंगे समझे तो आपने उससे लगाव नहीं किया, न तो प्रेम किया, न उनकी बात सुनी, न उनके पास गए तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं किया। तो ये दशा क्यों हुई? जो महापुरुष नहीं हुई, तरजीहों की हालत हुई। और कितने जीव वहाँ, जितने तो मतलब इतने तो आप पिट रहे हैं, जितने आपके संसार में मनुष्य नहीं है, सारे सुख इधर तो पिटे जा रहे एक एक नर में, तो कितनी सुरतें पिट रही हैं। हमें आपका शरीर टूट गया और आ गए, और का शरीर टूट गया और आ गए, तो वो सब वहाँ जाके पिट रहे हैं, सबके मारे जा रहे हैं। बड़ी दुर्गत होती है, बहुत दशा बोल। ये तो महापुरुषों का संकेत है, दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। हालत तो कुछ और है, बोलो। नर्तन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचा। कहते हैं कि नरकों की पूरी त्रास, कितने युग बीत जाएंगे, कितने मतलब कितना समय लगेगा उसको कुछ, और जब पूरा भोग भगा लेंगे तब जा करके फिर चारों खानों में डालेंगे। 84 में 4 खाने, अंडज, पिंडज, उखवज और अफसाना, इन चारों खानों में। अब सुरतें तो वही है, यही सुरतें नरकों में गई, यही फिर वहाँ भोग करके या यहाँ से वहाँ न गई तो 84 में गए, चारों खानों में। मनुष्य शरीर आपको, मनुष्य शरीर तो दर्जे में नहीं होता, इसलिए पूरा राउंड, पूरा चक्कर चारों खानों का और नरकों का कट जाएगा और सब लोग भोगलों में तभी मिलेगा। तो आपको तो किसी ने बताया नहीं कि इतना चक्कर काटने का, जुगों का चक्कर काटने के बाद मिला, और फिर तुम नहीं जा रहे, वही काम फिर बाहर होने का कर रहे हैं। तो माया ने ऐसा पर्दा डाल रखा है कि आपकी समझे नहीं, फिर कोई समझाने वाला आपको मिलता नहीं, वहाँ जाती। बोलो। गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर देही सब बात। कहते हैं कि ये दशा हमारी क्यों हुई कि कोई महापुरुष नहीं मिला, उसकी भक्ति हमने नहीं की, उसके आदेश का पालन नहीं किया, तब हमारी ये दुर्गति इस तरह की हुई। और नरदेही जब बात चली, ये नरदेही बात कही, फिर नहीं मिलना, बात कहते थे मिलेगा नहीं, यहाँ पुरुष मिले। अब जब वहाँ नरकों में चले गए 4 खानों में, तो नरदेही का मिलने का क्या सवाल? यही सोचते हैं, यही कर्म करके, इसी शरीर में कर्म करके वहाँ जा रहे दूसरा और कुछ। अब वहाँ तो जब भोग लेंगे तो निकलती चली जाएंगे वैसे। और 4 खानों की अंतिम योनि गाय की होनी, गऊ और बैल की होनी है। इस योनि के बाद सबको सभी मिल जाता मनुष्य, ये आखिरी योनि है। इसलिए गाय बैल को कोई भी इसको काटे नहीं, इस योनि के बाद मनुष्य नहीं मिलता। चाहे किसी के घर में मिले, चाहे मुसलमान के, चाहे हिंदू के, ईसाई के, चाहे छोटे के, बड़े के, जहाँ कहीं उसको देना हो, इसी के बाद कर्मानुसार मनुष्य में ये आखिरी योनि 84 से। जहाँ कहीं गाय बैल को देखो, बस ये मतलब ये है कि सुबह शरीर में आएंगे, गौए स्त्री में और बैल पुरुष में, ये मनुष्य। ये तो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो इतना चक्कर मारा, क्यों गति पाए कि भाई आपने भक्ति की थी, महापुरुष के सत्संग को और वचनों को नहीं सुना न माना, इसलिए दुर्गति। बोलो। जो जो भजन भक्ति से चूके, तेनके मुख जम पल पल। तो कहते हैं जो कोई भी मनुष्य भजन और भक्ति से, आदेश के पालन से और भजन करने से जो चूक जाएगा, कहते हैं जम के धूप में इतनी बदबू होती है, पेशाब टट्टी में क्या होती है, मलमूत्र में पड़ा हो, इकट्ठा सड़ गया हो, जानवर गया, उसमें कुछ बदबू नहीं। कहते हैं उसके मुंह में जब इतनी दुर्गंध बदबू छूटते उसके मुंह में, चिल्लाता, अब क्या कर सकते, उसके मुंह में भर देता।
ऐसी दुर्गत करते हैं दुर्दशा। बोलो। ऐसी को गति होगी सबकी जो नहीं धारे सतगुरु। कहते कोई भी नहीं बचेगा, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान पंडित मौलवी कोई भी हो, बचेगा कोई नहीं। जो आपकी मनुष्य शरीर में आकर के अगर सचमुच नहीं मिले तो कोई नहीं बच सकता, सब कुछ बचा नहीं। अब एक फैसला है माँ बाप को, और उनके वचन कभी चल नहीं सकते। वो तो हमें थे जो देखते हैं और जो समझते हैं उसको कहते हैं, वो तो परमार्थी ज्ञान है। अब जहाँ कोई ईश्वरी ज्ञान है उसमें तो असत्यता का काम नहीं किया, वो तो सत्य वचन है। कहते हैं जो आपकी अगर सतगुरु नहीं मिले और नहीं पढ़ा तो सबकी दुर्गत होगी, यही दशा सबकी होगी। जो कहते हैं मैं देख के वर्णन कर रहा हूँ भाई, इसलिए तुमको सबको समझाता हूँ कि नर्सरी मिला है, किसी महात्मा को खोज करके और जल्दी से दीनता के साथ और प्रेम के साथ उससे रास्ता लेके भजन कर लो। अब ये काम भजन करो, नहीं सबकी दुर्गति है। बोलो। सतगुरु बिना कोई नहीं बाटे, नाम बिना 84। कहते हैं कि सतगुरु के बगैर तो कोई बचेगा नहीं, और अगर नाम नहीं मिला तो 84 जाए। नाम सतगुरु से मिलेगा। और सतगुरु कहते हैं जो सतलोक में गया, जिसने ईश्वर को भी देखा, जिसने ब्रह्म को भी देखा, जिसने पार्वती को भी देखा, जिसने महाकाल को, और सतलोक में गया, सतपुरुष का दीदार और दर्शन, उसको कहते हैं सतगुरु। उसी को संत कहते हैं। बाकी को और आप किसी को संत कहते रहो, किसी को सतगुरु कहो तो बात अलग है, वो तो जवान की बात है शब्दों की। उसके अलग असली चीज यही है, संत नाम उसी का जो वहाँ पहुँच गया, और कोई दूसरा संत नहीं। जो पहुँचेगा वो हो जाएगा संत। और आप अज्ञान में कहोगे संत, कहते हैं उसके बगैर कोई नहीं रह सकता। और नाम बगैर, उसके बगैर तो उद्धार होगा नहीं, बचाव नहीं होगा। नाम बगैर छुटो। इस 84 से मरते से बोलो बोलो बोलो। दाने भागे हम सतगुरु पाया, चरी सूरत मन गगन समा। वो कहते हैं ओ भाग ये मनुष्य रूपी मंदिर में मुझको सतगुरु मिल गए। अब प्रेमी सूरत कहती है कि मेरे कितने ऊंचे भाग है, मुझे सतगुरु मिले, और मैं दरवाजे से बैठ करके ऊपर गगन की तरफ चढ़ी। कितना मेरा ऊंचा भाग सतगुरु मिल गए मनुष्य शरीर में, और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया तो मैं गगन में चढ़ी। जब मैंने भजन किया तो गगन में चढ़ी। बोलो। सोनम डल जाई झूला झूली, सावन मास लिया फल। तो कहते हैं कि भाई असली फल कि मैं स्वर्ग में